नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि विवाद हमेशा तीन चीज़ों को लेकर होता है, जर, जोरू और ज़मीन। ज़मीन के मामले में नाली नाबदान भी शामिल है, खेत खलिहान भी शामिल है, मेड़ और चक्रोट भी शामिल है। ये विवाद हर गांव में सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं और इनका निस्तारण पिछले 75 सालों से जितनी सरकारें रही उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन पर कामयाब नहीं हुई। प्रदेश में पिछले दिनों जब देवरिया में ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों तरफ से हत्याएं हुई, भारी बवाल मचा, सरकार चेती तो उसने ज़मीनों के विवाद को लेकर राजस्ववाद जो है उनके निस्तारण को एक अभियान चलाया। उस अभियान में देवरिया जैसी घटना दोबारा ना हो उसको रोकने के लिए नाम दिया गया वरासत अभियान। लेकिन एक नहीं कई जघन्य घटनाएं अंजाम पा चुकी हैं और वरासत अभियान अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाया। सरकार ने अक्टूबर और नवंबर में 2 महीने के लिए यह अभियान चलाया था, लेकिन जब समीक्षा हुई 1 महीने बाद राजस्व परिषद के द्वारा तो उसमें साफ हुआ कि 10 जिले जो हैं उनके जिलाधिकारी वरासत अभियान में रुचि नहीं ले पाए और उनका जिला फिसड्डी साबित हुआ है। वरासत अभियान में जिन जमीनों को लेकर विवाद है, जहां पर नाम गलत चढ़े हैं, जहां पर नाम नहीं चढ़ रहे हैं, जहां ज़मीनों की पैमाइश होनी चाहिए, इन सब के लिए अभियान कागजों में बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन गांव में आदमी मारा तहसील में फिर रहा है, ओका अभियान के बारे में पता नहीं ना कि सरकार कोई अभियान चला रही है। लेकिन समीक्षा बैठक हुई यहाँ लखनऊ में और इस मामले में 10 जिलों के डीएम को नोटिस जारी कर दी गई। सीएम कार्यालय ने कहा है कि 1 महीना बीत गया, अगला 1 महीना बचा है अफसरों के लिए। अगर इसमें मामला ठीक नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। जितने लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि गांव में ज़मीनी विवादों को लेकर लाठी डंडा, मारपीट, नाली नाबदान, मर्डर, एक दूसरे आगजनी, तमाम सारी तरह घटनाएं होती हैं, बवाल होता है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था के सामने कई बार बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां पैदा हुई। मुकदमे राजस्व न्यायालयों में सालों साल अटके हुए हैं, एक जगह खिसका तो दूसरे जगह जाके फंस गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश में करीब 3000 राजस्व न्यायालय हैं, लेकिन ये महीना में 3000 मुकदमा नहीं निपटौते। अभियान चल रहा है, प्रगति में 10 जिले पीछे रह गए हैं। 10 जिलों के डीएम को नोटिस गई है, जिसमें इलाहाबाद के डीएम हैं नवनीत सिंह चहल, रायबरेली की डीएम है हर्षिता माथुर, प्रतापगढ़ के डीएम है संजीव रंजन, अयोध्या के डीएम है नीतीश कुमार, जौनपुर के डीएम अनुज झा और देवरिया जहां सबसे बड़ा बवाल हुआ था वहां के डीएम अखंड प्रताप सिंह को भी नोटिस हुई है। अब आप देखिए कि ये सब जिले फिसड्डी हैं, यानी कि इनके यहाँ पर नीचे स्तर पर काम नहीं हो रहा है। इसी के साथ 10 एसडीएम को भी चेतावनी जारी हुई है। 5 तहसीलदारों को सरकार ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो वरासत के मामले में ना तो पैमाइश के मामले में आवश्यक काम हो पा रहा है। पैमाइश के मामले में उन्नाव, गाजियाबाद, प्रयागराज इन जिलों के डीएम का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बहुत हैरत की बात है कि लेखपाल जो सबसे नीचे बैठा हुआ अफसर है, गांव में हर स्थिति को जानता है, वहां से शुरू करिए कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम, ये मुकदमों के निस्तारण में रुचि नहीं लेते। लोगों के विवाद सालों साल से लटके हैं, छोटे छोटे मामले हैं नाली नाबदान के, जब ये नहीं निपटते तो फिर देवरिया जैसी घटनाएं होती हैं जहां नरसंहार होता है। सरकार के सामने मुकदमों का अंबार कम करने के लिए अफसरों ने अब एक जुगाड़ भी निकाल दिया है कि खारिज करते चलो एक तरह से मुकदमा।
अपने आप मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी। निर्णय न करो, खारिज कर दो। तो भाई ये अपनी सुविधा के अनुसार अभियान अफसर चला रहे हैं, जनता को उसका कोई बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। डीएम क्या है, डीएम के पास हजारों काम है। अयोध्या के डीएम 15 दिन से कभी कैबिनेट बैठक होती है वहाँ, कभी वहाँ पर देव दीपावली का मौका है, जिसको सांस लेने की फुर्सत नहीं, वरासत अभियान चेक करेगा, पूरा अमला लगा है, तो फिर उसकी क्या गलती है? नीचे के हाल पे कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आया है। किताबी कागजी आंकड़े भले बोल रहे हैं कि प्रदेश में वरासत अभियान बहुत सफल रहा हो। उत्तर प्रदेश में आजकल मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ ग्रहण